अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप देश की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले कमेंट करके बताइए आप किस राज्य, किस जिला या किस गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की खबर हर उस इंसान को हिला देने वाली है जो राजनीति को समझता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता की कुर्सी बदलने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है या यह सिर्फ एक सियासी तूफान की शुरुआत है? देखिए, इस वक्त देश की राजनीति में जो माहौल बन रहा है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। विपक्ष लगातार आक्रामक है, बयानबाजी तेज हो चुकी है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से समीकरण साधने में जुटी हुई है। इसी बीच एक नाम जो अचानक सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है वो है मायावती। मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं, लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत चेहरा रही है। उनका अनुभव, उनका वोट बैंक और उनका साइलेंट पॉलिटिकल स्टाइल, ये सब मिलकर उन्हें हमेशा एक खास स्थिति में रखते हैं। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। सवाल उठ रहा है कि अगर देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती है? अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई बड़े चुनाव जीते हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी स्थिति हमेशा स्थिर नहीं रहती। हर दिन नए समीकरण बनते हैं, पुराने टूटते हैं। ऐसे में इस्तीफा शब्द का इस्तेमाल जैसे ही सोशल मीडिया या राजनीतिक गलियारों में होता है, हलचल मच जाती है। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि अभी तक नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यह चर्चा, यह अफवाह या कहें कि यह सियासी रणनीति, इन सब का अपना अपना खेल है। कई बार ऐसे मुद्दे जानबूझकर उछाले जाते हैं ताकि जनता का ध्यान खींचा जा सके या विपक्ष पर दबाव बनाया जा सके। अब इसमें एक और बड़ा नाम जुड़ता है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ता है, और खासकर उत्तर प्रदेश, जो देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है, वहां हर हलचल का असर बहुत बड़ा होता है। अगर मायावती का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आता है तो इसका सीधा असर योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती और योगी दोनों की अपनी अपनी मजबूत पकड़ है। ऐसे में अगर केंद्र की राजनीति में मायावती की एंट्री मजबूत होती है तो यह निश्चित तौर पर योगी के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या यह सिर्फ एक सियासी शोर है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है? राजनीति में अक्सर चीजें सामने से जितनी सीधी दिखती हैं, अंदर से उतनी ही जटिल होती हैं। हर बयान, हर अफवाह, हर खबर, इन सब का एक उद्देश्य होता है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि यह सब 2026 और आगे आने वाले चुनावों की तैयारी का हिस्सा हो सकता है, जहां हर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। मायावती का नाम उछालना, मोदी के इस्तीफे की चर्चा करना और योगी पर असर की बात करना, ये सब एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन जनता के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? सच्चाई। और सच्चाई यह है कि अभी तक कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी अभी भी प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मायावती अपनी पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में हैं। फिर भी यह बात भी उतनी ही सच है कि राजनीति में कुछ भी कभी भी बदल सकता है। आज जो असंभव लगता है वो कल हकीकत बन सकता है, और यही वजह है कि इस तरह की खबरें इतनी तेजी से वायरल होती हैं, लोगों को आकर्षित करती हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर सच में ऐसा होता है कि देश की सत्ता में बड़ा बदलाव आता है तो उसका असर सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आम जनता पर पड़ेगा, नीतियों पर पड़ेगा और पूरे देश के भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर खबर को समझदारी से देखें, अफवाह और सच्चाई में फ़र्क करें और बिना पुष्टि के किसी भी बात को सच मानने से बचें। अब जैसे जैसे ये चर्चा तेज़ होती जा रही है, एक और बड़ा सवाल सामने आता है,
आखिर इस पूरे नैरेटिव से फायदा किसे हो रहा है? राजनीति में हर बात के पीछे कोई ना कोई रणनीति जरूर होती है, और जब प्रधानमंत्री बदल सकता है जैसी खबरें फैलती हैं तो यह सिर्फ एक अफवाह नहीं रहती, बल्कि एक सियासी माहौल तैयार करती है। इस माहौल में कुछ लोग डरते हैं, कुछ उत्साहित होते हैं और कुछ इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर गहराई से समझें तो इस तरह की खबरें सबसे ज्यादा असर करती हैं वोटर के दिमाग पर। आम आदमी सोचने लगता है कि क्या सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, क्या सरकार बदलने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो उसका सीधा असर उसकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा। यही वो जगह है जहां राजनीति और मनोविज्ञान एक साथ काम करते हैं। नेताओं की असली लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में होती है। अब इस पूरे मामले में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। पहले के समय में खबरें सीमित दायरे में रहती थीं, लेकिन आज हर व्यक्ति अपने फ़ोन के जरिए खबरों का हिस्सा बन चुका है। एक पोस्ट, एक वीडियो या एक लाइन कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और जब बात इतनी बड़ी हो, जैसे मोदी का इस्तीफा या मायावती प्रधानमंत्री, तो वह और भी तेजी से फैलती है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, भ्रम का खतरा। कई बार बिना पुष्टि की गई जानकारी भी सच की तरह फैलने लगती है। लोग उसे शेयर करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और धीरे धीरे वह सच जैसा लगने लगता है। यही वजह है कि आपको हर खबर को समझदारी से देखना होगा। सिर्फ इसलिए कि कोई बात वायरल हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वह पूरी तरह सही भी है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि अगर वाकई में ऐसा कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। प्रधानमंत्री का पद कोई साधारण पद नहीं है। इसके लिए संसद में बहुमत चाहिए, पार्टी का समर्थन चाहिए और राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी भी जरूरी होती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बदलाव अचानक एक दिन में नहीं हो सकता। इसके पीछे लंबी प्रक्रिया और कई स्तर की सहमति होती है। इसीलिए जब इस्तीफा जैसी बातें सामने आती हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या उसके पीछे कोई ठोस राजनीतिक गतिविधि दिखाई दे रही है या नहीं। क्या संसद में कोई हलचल है? क्या पार्टी के अंदर कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? क्या सहयोगी दलों के बीच कोई नई बातचीत चल रही है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि यह अभी सिर्फ चर्चा का हिस्सा है, हकीकत नहीं। अब बात करते हैं उस संभावित परिदृश्य की जिसमें मायावती का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ सत्ता का संतुलन बदलेगा बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी जाएगा। मायावती का नेतृत्व एक अलग तरह की राजनीति को सामने लाता है जिसमें सामाजिक न्याय और बराबरी की बात प्रमुख होती है। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी आती हैं। प्रधानमंत्री बनना जितना बड़ा मौका होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, इन सब को संभालना आसान नहीं होता। और यही वजह है कि हर नेता के लिए यह पद एक बड़ी परीक्षा भी बन जाता है। अब अगर इस पूरे परिदृश्य को योगी आदित्यनाथ के नज़रिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। अगर केंद्र में नेतृत्व बदलता है तो राज्यों की राजनीति पर उसका असर पड़ता है। नए समीकरण बनते हैं और कई बार राज्यों में भी नेतृत्व को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत नेता के सामने भी नई चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में हर चुनौती एक मौका भी लेकर आती है। जो नेता इन मौक़ों को समझता है और सही समय पर सही फैसला लेता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए यह कहना कि किसी को झटका लग गया, यह पूरी तस्वीर नहीं है। असल में हर बदलाव एक नई दिशा खोलता है और यह उस नेता पर निर्भर करता है कि वह उस दिशा में कैसे आगे बढ़ता है। अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात, आप यानी जनता। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। नेता आते हैं, जाते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन जनता की ताकत हमेशा कायम रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, हर खबर को समझें और सोच समझकर अपनी राय बनाएं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि राजनीति में हलचल ज़रूर है, चर्चाएं भी हैं और संभावनाएं भी, लेकिन अभी तक कोई ठोस बदलाव सामने नहीं आया है। फिर भी आने वाले समय में क्या होगा, यह देखने लायक होगा।
क्योंकि राजनीति का खेल कभी भी पलट सकता है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर देर से सामने आता है। अभी जिस तरह से इस्तीफा, नई सरकार और प्रधानमंत्री पद के नए चेहरे जैसी बातें हवा में घूम रही हैं, उसके पीछे कई परतें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों में देश की राजनीति का टोन बदल गया है। बयान ज्यादा तीखे हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं, और सबसे अहम, नेताओं की रणनीति पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं उस सियासी माहौल की जिसने इस तरह की चर्चाओं को जन्म दिया। जब भी देश में बड़े चुनाव नजदीक आते हैं या सत्ता के समीकरण बदलने लगते हैं, तब इस तरह की अटकलें तेज हो जाती हैं। हर पार्टी चाहती है कि वो अपने समर्थकों में जोश बनाए रखे और विरोधियों को असमंजस में डाले। ऐसे में प्रधानमंत्री बदल सकता है जैसी बातें एक तरह से राजनीतिक हथियार बन जाती हैं। अब अगर मायावती के नाम को इस संदर्भ में देखें तो यह समझना आसान हो जाता है कि क्यों उनका जिक्र इतना जोर पकड़ रहा है। मायावती का राजनीतिक सफर संघर्ष से भरा रहा है। एक शिक्षक से लेकर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने हमेशा एक खास सामाजिक वर्ग की आवाज उठाई और उसी के दम पर अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि जब भी नए प्रधानमंत्री की चर्चा होती है तो उनका नाम अचानक से उभर कर सामने आ जाता है। लेकिन सिर्फ नाम उभरना ही काफी नहीं होता। सवाल यह भी है कि क्या उनके पास वह समर्थन है जो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सके। इसके लिए जरूरी होता है संसद में संख्या, सहयोगी दलों का साथ और एक मजबूत रणनीति। और यही वो जगह है जहां असली राजनीति खेली जाती है। गठबंधन, समझौते और अंदरूनी बातचीत, इन सब के बिना कोई भी नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए। नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की रही है, उनके बारे में इस्तीफा जैसी बातें अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है उसमें अचानक इस्तीफा देना उनकी शैली से मेल नहीं खाता। इसलिए कई जानकार इसे सिर्फ एक राजनीतिक अफवाह या रणनीतिक नैरेटिव मानते हैं। फिर भी इस चर्चा का असर क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता हमेशा बदलाव की संभावना को लेकर उत्सुक रहती है। लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, और यही उत्सुकता इस तरह की खबरों को वायरल बना देती है। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात भी कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते वह बड़ी खबर बन जाती है। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जिनका नाम इस पूरे परिदृश्य में बड़ा झटका के साथ जोड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त प्रशासक और मजबूत नेता की है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को संभालना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने तरीके से निभाया है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर राज्य के नेताओं पर भी पड़ता है। अगर मान लें कि केंद्र में कोई नया चेहरा आता है तो राज्य की राजनीति के समीकरण भी बदल सकते हैं। नए गठबंधन बन सकते हैं, पुराने टूट सकते हैं और कई नेताओं की भूमिका बदल सकती है। ऐसे में योगी को झटका वाली बात एक संभावित राजनीतिक असर की ओर इशारा करती है, न कि किसी निश्चित घटना की ओर। अब यहां एक और दिलचस्प पहलू है, जनता की धारणा। राजनीति में सिर्फ असली घटनाएं ही मायने नहीं रखती, बल्कि लोगों की सोच और धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर लोगों को लगने लगे कि बदलाव आने वाला है तो वह सोच खुद ही एक बड़ी ताकत बन जाती है। पार्टियां इसी धारणा को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार बिना किसी ठोस आधार के भी कुछ मुद्दे अचानक से चर्चा में आ जाते हैं। यह सब एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा होता है, जहां हर चाल सोच समझकर चली जाती है। कोई बयान यूं ही नहीं दिया जाता, कोई खबर यूं ही वायरल नहीं होती। अब सवाल उठता है कि आम जनता को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है। राजनीति में बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है और यह लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन हर अफवाह को सच मान लेना भी सही नहीं है। हमें हर खबर को समझदारी से देखना चाहिए, उसके स्रोत को जांचना चाहिए और फिर ही उस पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात,
राजनीति को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से देखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कौन सी खबर तथ्य पर आधारित